सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की साथियों। आज हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न हल करने वाले हैं। आप भी अपने पुस्तक में देख सकते हैं 5वां प्रश्न जो आपके सामने है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है जिससे ये जो बिंदु है 5, ऋण 2 और 3 और दूसरा बिंदु है 3, 4 से उसकी दूरी बराबर है। तो हमको वह बिंदु ज्ञात करना है कि कौन सा वो होगा, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए साथियों हल करके देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। आपके सामने प्रश्न फिर से एक बार डिटेन किया गया है कि हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं। तो हमको दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक तो बिंदु 5, ऋण 2 और दूसरा बिंदु 3, 4। इससे समदूरस्थ y अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए साथियों, जो हम ग्राफ देखते हैं या फिर अक्षों के अनुसार हम जब प्रश्न बनाते हैं तो इस प्रकार के हमारे पास अक्ष होते हैं। ये कहलाता है आपका x अक्ष, आप सभी भली भांति से परिचित होंगे, और ये जो अक्ष कहलाता है y। ठीक है, ये बीच में जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से नीचे की ओर यदि जाते हैं तो y अक्ष ही रहता है, लेकिन y अक्ष में मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो होगा x अक्ष में हम 0 के इस तरफ या लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको एक डेस मतलब x अक्ष भी है, लेकिन यहाँ के जो मान है वो ऋणात्मक कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या कहा गया है कि दो बिंदु हैं, आप देख सकते हैं 5, ऋण 2, मतलब x अक्ष का मान धनात्मक है, y अक्ष का मान ऋणात्मक है। मतलब ये बिंदु कहीं इसके इस पोजीशन में होगा, यहाँ पर नहीं, लगभग यहाँ पर होगा 5, ऋण 2। ये जो बिंदु है 5, ऋण 2 लगभग यहाँ कहीं होगा। और वैसे ही 3, 4 इधर होगा। 3, 4 क्यों? क्योंकि देखिए 3 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक यहाँ पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं 3, 4 हमारा लगभग यहाँ पर होगा साथियों, ये यहाँ पर। ठीक है, तो 3, 4 ये एक बिंदु हो गया। तो y अक्ष में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनमें से कहीं पर भी कोई एक बिंदु होगा जिससे यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो बिंदु है वो लगभग यहाँ कहीं आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको हमने मान लिया P। ठीक है, यहाँ का मान हमको निकालना है। और ये जो दो बिंदु दिए हैं 3, 4 ये पहला बिंदु, और 5, ऋण 2 ये जो दूसरा बिंदु है, तो इनको भी हम कुछ मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया, मान लो बिंदु A है, और इसको हमने मान लिया, मान लो बिंदु B है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है। मेरा मेन मकसद ये जो ग्राफ P को मतलब ये जो अक्ष है इसको समझाने के पीछे कारण ये है कि y अक्ष पर कहा गया है। तो y अक्ष पर का मतलब क्या होता है कि y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका y का मान जो होगा वो कुछ होगा, और x का मान जो होगा वो 0। ठीक है, क्योंकि x का मान लेंगे कुछ ना कुछ तो ये इधर आते जाएगा, लेकिन x का मान 0 रहेगा तभी क्या होगा, वो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, यदि इसको और अच्छे से समझना है तो हमारे पहले वीडियोस को भी देख सकते हैं आप, जो अध्याय 6 पर आधारित है। पहले प्रश्नावली पे कुछ मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x अक्ष के बारे में कहा जाएगा। तो x अक्ष के बारे में जब कहा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 होगा और y का कुछ ना कुछ मान y का मान 0 होगा और x का कुछ ना कुछ मान होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो y अक्ष पर बिंदु होगा उसका x का मान 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो हमने क्या मान लिया, उसको 0y मान लिया है।
तो आइए साथियों प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमको केवल समझाने के लिए उपयोग करना था, हमने कर लिया। तो यहाँ क्या किया हमने, माना कि बिंदु 5 ऋण 2 को हमने बिंदु ए माना है तथा बिंदु 3 4 को हमने क्या मान लिया, बिंदु बी, और वाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसको हमने क्या मान लिया, 0 वाई है। तो अब हमको क्या करना है, हल करना है। आइए देखते हैं हल करके। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया जाता है कि मतलब P से जो P बिंदु है वहाँ से हम क्या करते हैं, A तक की दूरी, और P से फिर B तक की दूरी को बराबर समदूरस्थ कहा गया है, मतलब समान दूरी। तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर होगी। अब क्या है, सूत्र हमारे पास होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सभी साथियों को ये सूत्र मेरे ख्याल से पता होगा। दो बिंदुओं के मध्य दूरी या के बीच की दूरी, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का घात 2 प्लस y1 माइनस y2 का घात 2। अब इसमें क्या लगा होता है, वर्गमूल का निशान लगा होता है। तो इस सूत्र का हमको उपयोग करना है। अब देखिए x1 क्या है, जैसे यहाँ p में x का मान जो होगा वो x1 हो गया और a में जो x का मान हो गया वो x2 हो गया। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए भी यही सूत्र है। वैसे p और b का यहाँ पर लेंगे तो p के x अक्ष के मान को हमने क्या माना, x1, और b के x अक्ष के मान को हमने क्या माना, x2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे p से a तक की दूरी। तो p से a तक की दूरी जैसे मैंने पहले बताया, p का मान देखिए, p में क्या क्या है, 0 और y है, a में 5 और ऋण 2। तो p का जो 0 है वो x1 मान लिया हमने, और a का जो 5 है उसको x2। अब मान रखिए तो x1 की जगह पर 0, ऋण x2 की जगह पर क्या आ गया, 5 का घात 2 सूत्र के अनुसार, प्लस अब क्या है, y के लिए मान रखना है। तो p के y का मान है y और a के y का मान है ऋण 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p के मान को y और a के मान को ऋण 2 हम रखेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग रखा है, देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आ जाइए अब इसके बाद दूसरे वाले, क्योंकि अब पी ए का मान रख लिया तो पी बी का भी रखना पड़ेगा। तो पी बी में अब देखिए पी का मान क्या है हमारे पास साथियों, एक्स अक्ष का मान 0 है और बी में एक्स अक्ष का मान क्या है, 3। तो यहाँ जाएगा 0 माइनस 3 का घात 2। अब पी बी में y का मान लेना है। तो p का मान है, p के y का मान है y, ऋण b के y का मान है 4। तो हमको क्या करना है, यहाँ 4 और इसका घात हो गया 2। अब यहाँ पर साथियों थोड़ा सा देखेंगे इसको कि 0 में से 5 गया, मतलब वहाँ पर ऋण 5 ही बचेगा और ऋण 5 का घात हो जाएगा 2। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y है, और ऋण का देखिए ये ऋण 2 हमने रखा था, तो ऋण और ऋण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +2 का घात हो जाएगा 2। उसी प्रकार से इधर भी हम देखेंगे तो ऋण 3 का घात हो जाएगा 2 और यहाँ पर जैसा है वैसे ही रहेगा, y माइनस 4 इसका घात हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पर एक काम और करेंगे साथियों हम कि इधर यदि वर्ग होता है तो इधर भी वर्ग लगाते हैं, इधर यदि वर्गमूल है तो यहाँ भी वर्गमूल है। तो यहाँ का वर्गमूल को हम हटाएंगे तो यहाँ भी वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा। दोनों पक्ष में एक प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनका वर्गमूल हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण का रूप है वो इस तरीके से मिल जाएगा, -5² प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, ऋण 5 का घात 2 मतलब ऋण 5 गुणित ऋण 5 प्लस y प्लस 2 का घात 2। तो ये इसके लिए एक सूत्र होता है, आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, a प्लस बी का घात 2 के लिए हमारे पास क्या मान आता है, a का घात 2 धन b का घात 2 धन 2ab। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर a था, a की जगह यहाँ y है, तो उसका हल में क्या आता है, y का a का घात 2 है, हमने y का घात 2 लिखा। उसी तरीके से यहाँ पर b की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या दिया है 2ab, मतलब 2 हमको लेना है। a की जगह पर क्या रखा था हमने, y रखा था, और b की जगह पर क्या रखा था 2, तो हमने उसकी जगह पर ले लिया 2। वैसे ही साथियों यहाँ पर देखेंगे ऋण 3 का घात हो गया
2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऋण 3 गुणित ऋण 3 प्लस, इसके लिए एक दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का घात 2। यहाँ पर हम हल करेंगे तो a का घात 2 धन b का घात 2 ऋण 2ab होता है। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला में इतना अंतर है, मान सभी के बराबर हैं। यहाँ भी a का घात 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी b का घात 2 है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2ab ये प्लस था, ये माइनस था। तो वैसे ही अब इस y माइनस 4 को इसके अनुसार जमाना है। तो देखिए y की जगह पर, मतलब a की जगह पर y है और b की जगह पर 4 है, तो रखते जाइए। जैसे यहाँ पर a की जगह घात 2 था, हम y की यहाँ पर y का घात 2 करेंगे। यहाँ b का घात 2 था, तो b की जगह पर हमने 4 माना है, तो 4 का घात हो गया 2, और फिर उसके बाद ऋण लिखना है साथियों, 2 लिखना है। a की जगह पर हमने y माना हुआ है, तो यहाँ पर आ गया y, और b की जगह पर हमने 4 माना है, यहाँ पर हमने ले लिया 4। अब इसके बाद यहाँ पर हल करते हैं तो -5 देखो माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाता है 25। यहाँ पर क्या जाएगा, y का घात 2। अब ये 2 का घात 2 है, मतलब ये 4 है, आपको पता होना चाहिए, और 2 दूने 4 y यहाँ पर आ जाएगा। बीच में देखिए 3, 2 और y के बीच में कोई निशान नहीं, गुणा हुआ है। y और 2 के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हुआ है, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 y हमको मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए -3 का गुणा हो गया 9 मिलेगा। वाई स्क्वायर पहले से दिया था, वाई स्क्वायर हम रखे हैं। 4 का घात 2 मतलब ये हो जाता है साथियों 16, और -2 का 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये हो जाएगा 8, और 8y यहाँ पर हमको मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जितने भी y वाले हैं उनको इस तरफ, और जो संख्याएं हैं उनको इस तरफ हम लेके चलते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारा समस्या थोड़ा समाधान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो y का घात 2 हमने यहाँ पर रखा, और ये जो 4y है इसको हमने यहाँ पर रखा। ठीक है साथियों, अब इधर से जो संख्याएं हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे। 9 इधर आ गया तो ये प्लस था, माइनस हो गया। 16 जो है इधर आ गया, माइनस हो गया। हमको क्या करना है, इसको नहीं, इन संख्या वाई स्क्वायर को हम लेके आएंगे, तो -y² इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, और ये -8y था, इधर आके +8y हो गया। यहाँ पर क्या था, 9 और 16 जोड़ दीजिए आपस में, दोनों प्लस धनात्मक हैं, 25 हो गए। ऋण ये 25 इधर जाएगा, ये धन था, इधर जाने के बाद माइनस हो गया, और ये +4 था, इधर जाने के बाद -4 हमको मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर हम हल करेंगे, हमको क्या प्राप्त होगा इसको हमको चेक करना है। देखिए यहाँ पर y का घात 2 है, यहाँ भी y का घात 2 है, तो दोनों को हम हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस था, कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 4y 8y दोनों y हैं, एक समान है, तो 4y और 8y, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और 12y हमको मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए साथियों 25 में से 25 गया, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -4। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके हल करता हूँ। यहाँ के बाद चलिए यहाँ आ गए हम, ये एक डब्बा बना दिया मैंने इसके लिए। यहाँ से हम लेके चलते हैं 12y = -4 हमको मिला है। y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 0 तो हमको पता है, y का मान हमको ज्ञात करना है, तो y का मान अब यहाँ से निकल जाएगा। y = -4 नीचे आ जाएगा 12। क्यों आएगा आपको पता है, 12 और y के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हुआ है, और जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाले का हो जाएगा भाग। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब y का मान हमको क्या मिल जाएगा साथियों, -1/13। तो इस प्रकार हमको जो 0y बिंदु ज्ञात करना था, वो 0y बिंदु क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर 1/3 है, मैं 13 लिख दिया था, 1/3 -1/3 हमको मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समदूरस्थ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु 0 -1/3 होगा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और गणित भी समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट करके बताइए, या जो भी समस्या हमको कमेंट करके सुझाव देते रहिए। तब तक साथियों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए इसको, और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।